पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल है, ये परीक्षा में आता है और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध करो कि मुक्त रूप से हवा में गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है, स्थिर रहती है, नियत रहती है, स्थिर रहती है, संरक्षित रहती है। जो शब्द दे दे परीक्षा में, तुम्हें जानना है कि अगर कोई वस्तु हवा में गिर रही है तो इसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। यही हमारा क्वेश्चन है और हम लोग इसका आंसर कर रहे हैं। मान लिया कि m इकाई मात्रा की वस्तु पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर स्थिर है या स्थित है। इस चीज को एक चित्र से दिखा दो कि यह आपकी वस्तु है, यह ए बिंदु पर रखी हुई है और यह ए बिंदु पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर है। ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी की सतह से तुम्हारी वस्तु h ऊंचाई पर स्थित है। ये C हो गया, तो ये वस्तु तो स्थिर है, स्थिर है, इसका वेग 0 है। ये रखी हुई है वस्तु, इसका वेग 0 है। तो यहाँ वस्तु की स्थितिज ऊर्जा U at A बराबर mg/h और यहाँ वस्तु की गतिज ऊर्जा K at A बराबर हाफ m गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है इंटू U at A का होल स्क्वायर, जो कि 0 है, तो 0 स्क्वायर
तो जीरो से कोई भी चीज़ को गुना करेंगे तो ए पर इस गतिज ऊर्जा कितनी हो गई? जीरो। इसलिए यहाँ बोले तो यानी ए पर वस्तु की कुल ऊर्जा E at A बराबर U at A प्लस K at A। इसलिए E at A बराबर mgh प्लस 0। इसलिए E at A कितना निकल गया? mgh। इसको समीकरण 1 मान लो। और इस तरह हम लोग जान गए कि गिरने के पहले वस्तु की स्थितिज ऊर्जा mgh है, गतिज ऊर्जा 0 है, तो कुल ऊर्जा mgh हो गई। यानी जो ये वस्तु है पृथ्वी से h ऊंचाई पर, इस वस्तु की कुल ऊर्जा कितनी है? 0 है। कुल ऊर्जा 0 नहीं है, सॉरी, कुल ऊर्जा है mgh, वेरी सॉरी, कुल ऊर्जा mgh है। कहाँ? जब वस्तु A पर है। इस तरह हम लोगों ने देख लिया है कि कोई वस्तु पृथ्वी से h ऊंचाई पर है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा तो है, लेकिन गतिज ऊर्जा 0 है क्योंकि स्थिर है, तो इसकी कुल ऊर्जा 0 है। ऐसा समझिए कि वस्तु में 2 तरह की यांत्रिक ऊर्जा होती है, एक स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई के कारण और एक गतिज ऊर्जा वेग के कारण। तो वस्तु वहाँ रखी हुई है तो इसका मतलब वहाँ पर वेग 0 है, तो वहाँ स्थितिज ऊर्जा तो है mgh, लेकिन गतिज ऊर्जा क्या है? 0 है। तो टोटल ऊर्जा 0 हुआ। जैसे हमारे ये 2 पैकेट है, इसमें 100 रुपया है, कई प्रकार का नोट है, 10 टकिया 20 टकिया 100 रुपया है, इसमें 0 है, तो दोनों पैकेट मिलाकर 100 रुपया है। अगर इसमें से 20 रुपया इसमें डाल दें तो यहाँ हो गई 20 रुपया और यहाँ रह गया 80, तो कुल तो 100 ही रहा। अभी जो हम काम करेंगे, अब हम इस वस्तु को गिराएंगे। जब हम गिराएंगे, हम लोग हमेशा देखते हैं कोई वस्तु को फेंकते हैं, ऊपर से जब वस्तु नीचे आती है तो उसका वेग धीरे धीरे क्या होता है? पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, गुरुत्व जनित त्वरण, पिकअप, और वस्तु का वेग क्या होता है? धीरे धीरे। जैसे यहाँ वस्तु रखी हुई है तो यहाँ तो यह स्थिर है, यहाँ तो यह स्थिर है, तो इसमें कोई वेग तो है नहीं, तो इसमें तो कोई ऊर्जा तो है नहीं, यहाँ तो यह स्थिर है। अगर यहाँ भी स्थिर है, यहाँ भी स्थिर है, तो इसमें खाली स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा तो है नहीं। अब गिरने दिए तो गिरने समय तो कुछ तो वेग बढ़ा, तो इसको हम लोग रोकेंगे नहीं, इस वस्तु को हम लोग गिरने देंगे। ऐ वस्तु
चलो यहाँ से गिरो, चल 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 नीचे आओ। लेकिन जब तुम इस जगह को पार कर रही हो, इस बी बिंदु को जब तुम पार कर रही हो, तो ज़रा अपना वेग बताओ तो कितना है। ये बताओ तो, तुम तो गिर रही हो तो तुम में तो कुछ वेग है, और कितना दूर गिरी हो। तो मान लिया जाए x दूरी तक गिरे हैं। तो अब हमारी पृथ्वी से कितनी ऊंचाई रह गई, आप देखिए, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई रह गई। तो पहले h ऊंचाई थी, x ऊंचाई गिर गए, तो अब हमारी ऊंचाई कितनी रह गई, h माइनस एक्स। तो कोई भी काम को हम लोग 3 जगह अगर कर लेते हैं और तीनों जगह समान आ जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि हमारा सब प्रयोग सही है। अब यहाँ पर तो कुल ऊर्जा mgs थी, यहाँ पर कुल ऊर्जा कितनी होगी यह निकालेंगे। और लास्ट में जब यह वस्तु पृथ्वी से ठीक टकराने, आप देख रहे हैं फिगर को गौर से देखिए, अभी वस्तु टकराई नहीं है, बस अब टकराने ही वाली है। इसकी ऊंचाई अब 0 हो जाने वाली है, C पर इसकी ऊंचाई 0 होने वाली है। तो एक बार B पर निकालेंगे कुल ऊर्जा, एक बार C पर निकालेंगे, बस हमारा खेल खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पेज उलट दें और आपकी सुविधा के लिए इस चित्र को एक बार और बना दें। ये पृथ्वी है, यहाँ C बिंदु है, यहाँ से यह ऊंचाई h है, यहाँ m मात्रा की वस्तु रखी हुई है A बिंदु पर, इसका वेग 0 है, यह वस्तु गिर रही है। यहाँ जब आई B बिंदु पर, तो ये A से B तक x दूरी गिर चुकी है। तो अब इसकी ऊंचाई h माइनस एक्स रह गई है, और यहाँ पर वेग है vb, जो कितना है हमको जानना है, मात्रा तो वही m रहेगा। और लास्टली जब यह C पर आएगी ठीक टकराने के पहले, तो ऊंचाई तो हमारी 0 हो जाएगी। यहाँ पर वेग कितना होगा ये जानना है। तो यहाँ हम लोग जान चुके हैं कि कुल ऊर्जा हमारी mgh है। ठीक, अब लिखते हैं, अब वस्तु को मुक्त रूप से गिरने दिया जाता है, मुक्त रूप से गिरने दिया जाता है। AB बराबर x दूरी तय करने पर वस्तु का वेग भी सफिक्स b हो तो B पर वस्तु की गतिज ऊर्जा K एट B बराबर हाफ m V एट B स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट K एट B बराबर हाफ m VB स्क्वायर का मान 2gx होगा। तो ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, और इस तरह K एट B क्या निकल जाएगा, mgx। अब B पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा
U एट B बराबर mg गुना h माइनस एक्स। चूँकि वो x ऊंचाई गिर चुकी है तो अब उसकी ऊंचाई कितनी रह गई है, h माइनस एक्स। तो ये हो गया mg h माइनस mg x। इसलिए B पर वस्तु की कुल ऊर्जा E एट B बराबर U एट B प्लस K एट B बराबर mg h माइनस mg x अब प्लस mg x। तो ये mg x क्या हो गया, कैंसल हो गया। इसलिए E एट B क्या निकला, mg h। देखा आपने कि ऊपर में भी कुल ऊर्जा mg h थी, नीचे भी mg h है। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आ रहा होगा, आना ही चाहिए अच्छे स्टूडेंट को, कि वर्मा सर आप भगवान हैं जो जान गए कि VB स्क्वायर का मान 2gx होगा। आर यू गॉड? आप जान गए, आप रट्टूमल हैं, आप सब चीज़ रट लेते हैं वर्मा सर, आप तो गजब हैं। बस पुरा दिए mg h। अब बोल दीजिएगा कि mg h पहले भी था, mg h अभी भी है। एक बार और कर दीजिएगा C पर। बल्कि आप तो कलाकार हैं, C पर भी कर ही सकते हैं। साफ सुथरे बोर्ड पर करिएगा, अच्छा रहेगा। लेकिन हमको ये बताइए ना सर कि इसका मान इतना कैसे हुआ। तो आप यहाँ पर परीक्षा में भी करिएगा, ये नहीं कि परीक्षा में छोड़ दीजिएगा। इसी तरह से एकदम चित्र बना के गति के समीकरण V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2gh से आज हमारा अंतिम वेग क्या है, VB स्क्वायर। प्रारंभिक वेग क्या था, UA स्क्वायर। और हम कितना दूर गिर चुके हैं, तो हम अभी x ऊंचाई केवल गिरे हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना दूर गिरे हैं, तो x। तो VB स्क्वायर बराबर 0 स्क्वायर प्लस 2gx। इसलिए VB स्क्वायर बराबर कितना निकला, 2gx। अब हमारे टीचर हमको आराम से नंबर देंगे कि इस लड़के ने तो निकाल दिया कि VB स्क्वायर का मान 2gx कहाँ से हुआ, इसका नंबर कैसे काटोगे, ये तो अच्छा लड़का है। तो इस तरह से आपको सजा के लिखना है। जिस बच्चे की कॉपी में इधर जगह नहीं हो, इधर लिखिएगा, रफ कर दे सकते हैं, ठीक है। और ये तो समीकरण हम आपको पढ़ाए हैं। V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। जब हम सरल रेखा पर चलते थे तो यहाँ होता था 2AS। आज हम ऊपर नीचे गिरते हैं, यहाँ होता है 2GH। ठीक है, इस तरह हमने देख लिया है कि B पर वस्तु की कुल ऊर्जा mgh है। A पर भी mgh थी, B पर भी mgh है। अब आइए हम लोग C पर देखते हैं। अब अंत में हम लोग
सी पर देखते हैं तो सी पर ऊंचाई बराबर 0, इसलिए सी पर स्थितिज ऊर्जा U एट सी बराबर mg गुना 0 बराबर 0, और सी पर गतिज ऊर्जा K एट सी बराबर हाफ m v एट सी का स्क्वायर। अब आप सोचिए, आपकी वस्तु A से गिर रही थी और गिरते 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 कहाँ तक गिर चुकी है? C तक यहाँ पहुँच चुकी है। तो टोटल दूरी इसने कितना तय कर लिया है? जो इसकी कुल ऊंचाई थी अब इसने तय कर लिया है। यहाँ पर वेग क्या होगा ये जानना है। तो चूँकि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh सूत्र होता है, तो vc स्क्वायर बराबर ua स्क्वायर, और ua का मान कितना था जब वस्तु गिर रही थी? 0 था, प्लस 2g। आज क्या ये x दूरी गिरी है क्या? आज तो पूरा गिर गई है, तो पूरी दूरी हो जाएगी h। तो vc स्क्वायर बराबर 0 स्क्वायर प्लस 2gh, तो इसलिए vc स्क्वायर बराबर क्या निकल गया? 2gh। अब इस vc स्क्वायर का मान इसको रफ में रख लीजिएगा, यहाँ रखिए तो क्या देखते हैं? हाफ m गुना 2gh, h क्या हो गया? सॉरी 2 क्या हो गया? कैंसल हो गया। तो Kc बराबर क्या निकल गया? Kc बराबर निकल गया K एट सी बराबर mgh। इसलिए C पर वस्तु की कुल ऊर्जा E एट सी बराबर U एट सी प्लस K एट सी बराबर 0 प्लस mgh, इसलिए E एट सी बराबर क्या हो गया? mgh। समीकरण 3। इस प्रकार हम देखते हैं कि गति पथ के प्रत्येक बिंदु पर वस्तु की कुल ऊर्जा जो mgh है नियत है। यही सिद्ध करना था। संरक्षण का माने क्या होता है? संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा। जितना है उतना है, न उसमें बढ़ोतरी हुआ न वो घटा। आप क्या देख रहे हैं कि स्थितिज ऊर्जा शुरू हुई थी mgh से और गतिज ऊर्जा शुरू में थी 0। ये शुरू हुई थी mgh से, ये थी 0। बीच में ये थोड़ी घट गई mgh माइनस mgx, और ये थोड़ा बढ़ गया mgx, और नीचे जाते जाते टकराने के ठीक पहले C पर टक्कर के ठीक पहले, क्योंकि जब वस्तु टकरा जाएगी ना तो कुछ आवाज़ होगी, कोई भी वस्तु गिरेगी तो कुछ न कुछ आवाज़ होगी। तो इसकी ये जो ऊर्जा है यांत्रिक ऊर्जा, ये ध्वनि ऊर्जा में बदल जाएगी।
कोई भारी वस्तु जब जमीन से टकराती है तो चिंगारी भी उत्पन्न होती है, तो हो सकता है प्रकाश ऊर्जा भी उत्पन्न हो जाए, कुछ ऊष्मा ऊर्जा भी उत्पन्न हो जाए, तो फिर ऊर्जा बदल गई। याद रखें, एक क्वेश्चन आता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कैसा सिद्धांत है? तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत सार्वत्रिक सिद्धांत है, यूनिवर्सल थ्योरी है। ये हमेशा सिद्ध रहता है और यह कभी आज तक गलत नहीं हुआ है। अगर कभी कोई यह क्वेश्चन पूछ दे, ये क्वेश्चन पूछ दे कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लिखो, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लिखो, तो इसका आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। और इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे ब्रह्मांड की, ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स, यानी पूरी दुनिया, पूरी जल थल आकाश, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत रहती है। अर्थात ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है, ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है, कॉमा न तो विनाश। यही है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। और आप देख भी रहे हैं कि हर समय कुल ऊर्जा जितनी थी उतनी है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, नियत रहती है, स्थिर रहती है। हमेशा याद रखिए, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत रहती है, स्थिर रहती है, संरक्षित रहती है। यहाँ जो शब्द लिखना चाहें, नियत के जगह स्थिर लिख सकते हैं, संरक्षित लिख सकते हैं। और दो तरह से लिख दिए कि ऊर्जा का हम न तो निर्माण कर सकते हैं और न विनाश। हम जो मनुष्य हैं, हम एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदल सकते हैं। इसका न तो निर्माण कर सकते हैं, न तो विनाश कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग कल फिर मिलते हैं अगले और सारे प्रश्नों के साथ। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं ताकि आपका मन लगा रहे। पढ़ते रहिए, इसको खूब प्रैक्टिस करिए। ये परीक्षा में बहुत बार आता है, बहुत इम्पोर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।